Hello students, Arshdeep Kaur here. Welcome to my channel. In my previous video, I have explained about practice problem 4 and practice problem 5 of chapter sound. Okay, now I am going to explain the practice problem 6 and practice problem 7 of chapter sound. Now let's start. Now in practice problem 6, first sum, given that the distance between one crest and one trough of a sea wave is 4.5. क्या गिवन है हमें? डिस्टेंस गिवन है वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ के बीच में. ओके, कितनी है वो? 4.5 मीटर. ओके, इफ़ द वेव आर प्रोड्यूस्ड एट अ रेट ऑफ 240 पर मिनट. 240 पर मिनट तो मीन क्या गिवन है? जो पर मिनट, पर सेकंड क्या होता है? यूनिट्स फ्रिक्वेंसी के. इट मीन कि 240 पर मिनट क्या गिवन है हमें? फ्रिक्वेंसी गिवन है. तो कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड एंड द वेव वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट लाइन. नाउ वी नो दैट द वेव इज लाइक दैट. ओके, दिस इज अ वेव crest. Okay, this is a trough. Again crest, again this is a trough. Now the distance between the consecutive two crest, it mean कि consecutive crest, you can say that from this, from starting to this, or you can say from this to that. ठीक है, ये रेड लाइन जो है मैंने ड्रॉ किया. फर्स्ट क्रेस्ट टू सेकंड क्रेस्ट. ओके, फर्स्ट क्रेस्ट टू सेकंड क्रेस्ट जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द लैम्डा. बट हमें अभी क्या गिवन है? वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ. ट्रफ का ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट. क्रेस्ट टू ट्रफ के बीच में हमारे पास डिस्टेंस क्या गिवन होगी? इट मीन कि जब फुल जो अगर लैम्डा है तो हाफ क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2. इट मीन कि हमें गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ. वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ तो क्या गिवन है हमें? लैम्डा बाय 2 हमें गिवन है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मीटर. ठीक है, इफ़ गिवन लाइक दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ऐसे गिवन होता द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, तो हमने यहाँ पे लैम्डा बाय 2 की जगह पे क्या लिखना था? लैम्डा लिखना था. बट नाउ क्या गिवन है? वन क्रेस्ट वन ट्रफ, तो क्या गिवन है? लैम्डा बाय 2. नाउ लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मीटर. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 4.5 इंटू 2 दैट इज़ 9 मीटर. तो लैम्डा हमें गिवन हो गया 9 मीटर. तो नेक्स्ट गिवन है फ्रिक्वेंसी. कितनी गिवन है? 240 पर मिनट. पर मिनट को मैं लिख सकती हूँ 240 बाय मिनट, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. नाउ वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 240 बाय 60 आ गया 4 अपॉन सेकेंड दैट इज़ 4 हर्ट्स. तो फ्रिक्वेंसी आ गई 4 हर्ट्स और लैम्डा आ गया 9 मीटर. ओके, तो टाइम पीरियड बेटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी थी 4, उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/4 आ गया. इट मीन की आंसर क्या आएगा? 0.25 सेकेंड्स के आगे आपके पास ये वाली फ्रिक्वेंसी से हमने क्या निकाल लिया? टाइम पीरियड. तो नेक्स्ट निकालनी है स्पीड, वेव स्पीड दैट इज़ अ वी. वी क्या है? वेव स्पीड. तो वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या है? फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, एफ लैम्डा. एफ की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, 9 और ठीक है एफ की वैल्यू 4 और लैम्डा की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 36 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ गई वेव स्पीड. ओके, नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल. In second numerical given that the distance between the 3 consecutive crests, how many crests are there now? 3 consecutive crests. 3 consecutive crest mean हमारे पास ये थी 1, ठीक है, ये 2 और ये 3 consecutive crest हो गई. तो इट मीन कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हो अगेन हो गया लैम्डा. तो फर्स्ट लैम्डा, ये हो गया सेकेंड लैम्डा. इट मीन कि कितनी वेव्स होगी ये वाली? लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा. इट मीन कि हमें किसकी वैल्यू गिवन है? अब 2 लैम्डा की वैल्यू गिवन है. 3 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट. इट मीन कि 1, ये 2, ये 3, बीच में डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा एंड लैम्डा दैट इज़ 2 लैम्डा हो गई. इट मीन कि हमें क्या गिवन है? 2 लैम्डा. इट मीन 2 वेव्स, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. तो 1 लैम्डा हमने निकाल लिया 30 मीटर आ गया आपके पास. तो सॉरी यहाँ पे है 60, ठीक है, 30 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास. ओके,
फ्रिक्वेंसी है 180 पर मिनट, तो बेटा आपने इसको कन्वर्ट कर लो 180/1 मिनट इज इक्वल टू 180/60 सेकेंड, दैट इज़ अ 0 से 0 कैंसिल, 6 3 द 18, दैट इज़ अ 3 हर्ट्स आपके पास बेटा क्या आ गई, फ्रिक्वेंसी आ गई। तो अगेन आपने फर्स्ट क्या निकालना है, टाइम पीरियड 1/f करके, तो 1/3 किया, तो बेटा 1/3 आपके पास हो गया 0.33 सेकेंड्स टाइम आ गया। सेकंड आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो वो होती है f इंटू लैम्डा, f है आपके पास 3 और लैम्डा है आपके पास 30 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 90 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, 90 सेंटीमीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो ये है आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 थी ये वाली, जिसमें हमने वेवलेंथ निकाली है क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करके। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रॉब्लम 7, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 द फर्स्ट सम। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 में हमें ये डायग्राम गिवन है बेटा, देखो दिस इज द डायग्राम। ओके, अब इस डायग्राम में क्या गिवन है, डायग्राम में पहले तो हमने इसको मार्क कर लेना है। यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 से एक क्रेस्ट पूरी हुई, तो जहाँ पे आ गया 0.4, ठीक है, 0 ये 0.4 ये 0.8 ये 1.2 ये 1.8, इट मीन कि 4 का टेबल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा 0.2, इस सेंटर में 0.6, इस सेंटर में क्या आएगा बेटा 1, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1.4 आ जाएगा, ठीक है। हमने स्केल मार्क कर ली पहले, कैसे आ गई स्केल पता लग गया कि 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 एंड 1.16। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, यहाँ से हमने निकालनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे निकलेगी, देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 है बेटा, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7, इसका फर्स्ट सम मैं कर रही हूँ। इसमें फर्स्ट हमने क्या निकालना है, वेवलेंथ, क्या निकालना है, वेवलेंथ, दैट इज अ लैम्डा। वेवलेंथ क्या होता है बेटा जी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट में डिस्टेंस कितना है, तो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट क्रेस्ट स्टार्ट हो रही है यहाँ से और सेकंड क्रेस्ट यहाँ पे, तो इन दोनों के में जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलोगे, लैम्डा। बेटा बुक पे जो ऐसे आप डायग्राम कंप्लीट कर लो, ठीक है, डायग्राम ऐसे आपने कंप्लीट करनी है कि फर्स्ट क्रेस्ट टू सेकंड क्रेस्ट डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, लैम्डा। तो फर्स्ट क्रेस्ट पे यहाँ पे क्या वैल्यू है 0.2 और यहाँ पे क्या वैल्यू है 1.0। तो आपने कैसे करना है, जो फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा 1.0 माइनस क्या है बेटा, ये 1.0 माइनस 0.2, तो ये आपके पास आ गया 0.8 मीटर, आपके पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया। क्लियर दैट, इट मीन कि डायग्राम्स में हमें क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है। मैंने मीटर क्यों लिखा है यहाँ पे बेटा, बिकॉज आपको पता है कि इस साइड में जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर्स में है, इसलिए मैंने 0.8 मीटर क्या लिख दिया, यहाँ पे वेवलेंथ आ गई मेरी टू कॉन्जिक्यूटिव के बीच में, हमने क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया है। ओके, नेक्स्ट बेटा हमें गिवन है इफ़ द वेलोसिटी वेव की गिवन है। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्टली वेवलेंथ, वो तो हमने निकाल ली वेवलेंथ। सेकंड हमने निकालनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन क्या निकालना है, एफ निकालना है, ठीक है, एफ को फाइंड करना। नाउ हमें पता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय लैम्डा। वी की वैल्यू 160 मीटर पर सेकंड और लैम्डा की वैल्यू 0.8 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल जाएगा, 160 इंटू 10/8, पॉइंट हटा दिया मैंने और यहाँ पे क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या आएगा हमारे पास 20, तो ये आ गया 200 पर सेकंड, और यू कैन से दैट 200 हर्ट्स आपके पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई है। ओके बेटा, नाउ थर्ड हमने निकालना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट।
अब जो फिगर है वो हमारी ध्यान से देखो क्या है, इस डायग्राम में क्या है हमारे पास, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट होके 0 है, ये जा रहा है यहाँ पे, इट मीन कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है यहाँ पे 10। तो इसका मीनिंग है आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया 10। तो इसके यूनिट्स क्या हैं देखो, डिस्प्लेसमेंट किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके जी। नाउ दिस इज द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1। नाउ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 ऑफ द 7th sum. Now in this diagram we have two waves, one is P and one is Q. First of all, from these diagrams, first of all find out the wavelength. Now first of all, how can we find the wavelength from that? First of all, we want to find wavelength of lambda P. Okay, we want to find lambda P and lambda Q. Okay, now first of all lambda P. Now you can see that in wave P crest is one crest, ये है आपके पास सेकंड क्रेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा P. ओके, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे क्या है बेटा 0.2 और यहाँ पे क्या है 1, तो क्या आएगा 1 माइनस 0.2 0.8. ओके, और जो Q है, Q वेव देखो ये स्मॉल वाली ऐसी वाली वेव है, ये वाली Q है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ पे हो रही है बेटा जी, यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे क्रेस्ट इसकी, तो यहाँ से लेके ये वाला आपका डिस्टेंस क्या हो गया लैम्डा Q. ओके, ये स्टार्ट कहाँ पे हो रही है 0.1 पे और एंड कहाँ पे हो रही है 0.5 पे, ठीक है। तो आपके पास लैम्डा P जो आएगा वो आपके पास आएगा 1.0 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर, और लैम्डा Q आएगा 0.5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.4 मीटर। लैम्डा P एंड लैम्डा Q आपको गिवन है। पता लग गया कैसे निकाले हैं हमने, क्रेस्ट एंड सेकंड क्रेस्ट के बीच में हमने क्या निकाला डिस्टेंस, और ग्राफ से हमें वैल्यू पता थी। ओके बेटा, तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है वेलोसिटी ऑफ द P एंड Q, P और Q की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अगर फ्रिक्वेंसी Q की हमें गिवन हो तो P की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। ओके, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है हम दोबारा से लिख लेते हैं। लैम्डा P है, लैम्डा Q है, एफ P है, एफ Q है। तो फर्स्ट हमने वेलोसिटी निकालनी है, और बेटा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम निकालेंगे पहले वेलोसिटी ऑफ Q, वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी Q की, वेवलेंथ भी Q की। तो वैल्यू पुट करके हमने, फ्रिक्वेंसी है 512 और ये है आपके पास वेवलेंथ, मल्टीप्लाई करके ये आपके पास क्या आ गई 204.8 मीटर सेकंड वेलोसिटी ऑफ Q आ गई। नाउ जितनी वेलोसिटी Q की है वेव की, उतनी वेलोसिटी P की है। क्यों? बिकॉज मीडियम क्या है बेटा जी, सेम मीडियम। अगर मीडियम सेम हो तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो मेरी वेलोसिटी ऑफ P एंड वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल टू 204.8 लैम्डा विच इज इक्वल टू V। इसको मैं V ले लेती हूँ कॉमन। ओके, नाउ हमने फाइंड करनी है फ्रिक्वेंसी P की, तो कैसे फाइंड करोगे बेटा, देखो नाउ V इज इक्वल टू एफ P इंटू लैम्डा P। यहाँ से एफ P की वैल्यू क्या आएगी V अपॉन लैम्डा P। V की वैल्यू 204.8 अपॉन 0.8। ओके, 0.8 कैसे है, लैम्डा P की वैल्यू ये वाली। ओके, इसको सॉल्व कर दिया, पॉइंट हटा दिया जहाँ से, तो ये आ गया, सॉल्व करके आ गया 256 हर्ट्स आपके पास क्या आ गई फ्रिक्वेंसी ऑफ P, 256 हर्ट्स। Okay, now this is all about the numerical problems that are related to the chapter sound. Hope so all of you understand well. Please see the video. Okay, watch till the, ठीक है, एंड तक आपने सभी वीडियोस देखनी है। ओके, एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर वीडियोस। Okay, have a nice day. Thank you and bye bye. Take care.